श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी पर दृष्टि डालेंगे। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्यमयी प्रश्न आए हुए हैं, तो चलिए आज के प्रश्नों पर दृष्टि डालते हैं। आज के कौन कौन से प्रश्न हैं। पीपल के पास दीपक रखते हैं तो दीपक प्रज्वलित करके कितने समय रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि पीपल की पूजा सूर्य उदय के बाद क्यों नहीं की जाती है। और तीसरा प्रश्न है कि परिवार गृहस्थी व्यक्ति को परिवार से प्रेम करना चाहिए या नहीं। चौथी बात है ऐसा क्या करें जिससे गृहस्थ जीवन में सफल रह सकें। पांचवा प्रश्न है कि जन्म दिवस में ऐसा क्या करें जिससे ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो। छठवां प्रश्न है कि मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए सरल उपाय क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए आज के प्रश्नों में दृष्टि डालेंगे। लेकिन उससे पूर्व आप सभी से निवेदन है, यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें और लाइक करें। अपना प्रश्न यदि है आपके विचार में तो कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत करें। यदि कोई प्रश्न नहीं है तो राधे राधे बस कमेंट करें। चलिए आओ प्रश्नों पर दृष्टि डालेंगे। आज के प्रश्नों में क्या सारांश है। पहला प्रश्न जो है पीपल के पास दीपक रखने का क्या समय उचित होता है, तो वह प्रश्न है। तो आपको बताएं, देखिए दीपक रखने का समय उचित अपने भाव के ऊपर है कि हम किस भाव से किस देवी देवता के निमित्त दीपक रख रहे हैं। क्योंकि सब उसमें जैसे कि पूर्व में वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि पीपल में त्रिदेवों का स्थान होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और हनुमान जी का भी स्थान होता है, पितरों का भी स्थान होता है, प्रेत का भी स्थान होता है। तो किस देवी देवता के निमित्त हम यह दीपक रख रहे हैं, तो यह रखने का हमारा क्या उद्देश्य क्या भाव है उसे आवश्यकता है। क्योंकि यदि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों के लिए रखते हैं तो आप सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में दीपक रखें, और यदि हनुमान जी के निमित्त कर रहे हैं तो सूर्य उदय के बाद सूर्य अस्त से पहले दीपक रखें। और यदि पितरों के लिए प्रेत देवता के लिए कर रहे हैं तो सूर्य अस्त के बाद अपने पितरों के निमित्त या प्रेत देवता के निमित्त आप सूर्य अस्त के बाद रात्रि के 12 बजे से पहले रखना होगा। रात्रि के 12 बजे से 4 बजे के बीच में पीपल की पूजा करना निषेध मानी गई है। चलिए बहुत सुंदर प्रश्न है। अब बात करते हैं पीपल की पूजा सूर्य उदय के बाद क्यों नहीं की जाती। देखिए सूर्य उदय के बाद की जाती है, लेकिन समय सीमा सब देवी देवताओं के निमित्त है। ऐसे ही पूजा भी करने का विधान होता है, दीपक रखने का विधान, ऐसे पूजा करने का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं त्रिदेवों के नाम से, हनुमान जी के नाम से करना है सूर्य उदय के बाद सूर्यास्त से पहले। और यदि सूर्य अस्त के बाद करते हैं तो पितरों की पूजा करें, पितरों का जो है पाठ करें, उनके प्रति दीपक रखें। इसी प्रकार कर सकते हैं सूर्य उदय के बाद पूजा, लेकिन सूर्योदय के बाद केवल हनुमान जी के निमित्त यदि करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हनुमान चालीसा पढ़ना है, सुंदरकांड करना है, या बजरंग बाण या मारुति स्तोत्र, हनुमानाष्टक, इस प्रकार से आप सूर्योदय के बाद कर सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है कि गृहस्थी व्यक्ति को परिवार से प्रेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न पर भी दृष्टि डालेंगे कि गृहस्थ व्यक्ति को प्रेम करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गृहस्थ जीवन जो है सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में गृहस्थ जीवन का वर्णन बहुत ही विशेष माना है, जो कि धन्यो गृहस्थाश्रम, धन्य है गृहस्थाश्रम। शास्त्र भी इस गृहस्थाश्रम के लिए धन्य मानते हैं, जो कि इस गृहस्थाश्रम से तीनों आश्रम जुड़े हुए हैं, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, तीनों आश्रम इस गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए हैं और तीनों की सेवा गृहस्थ आश्रम को प्राप्त होती है। गृहस्थ व्यक्ति के लिए इतनी छूट है कि यदि सन्यासी या ब्रह्मचारी 100 माला जब प्रतिदिन करते हैं
तो गृहस्थ व्यक्ति 10 माला जप करने से ही पुण्य 100 मालाओं के बराबर प्राप्त कर सकते हैं। यदि ब्रह्मचारी 1000 माला जप करते हैं तो गृहस्थ व्यक्ति 100 माला से ही 1000 मालाओं का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। गृहस्थ आश्रम में रह करके भी जो भगवत चिंतन भगवत भजन कर लेते हैं तो उससे बड़ा जीवन में सफलता का कोई कार्य नहीं। और अंततो गत्वा यदि अंत समय हो उस समय प्रभु चिंतन प्रभु नाम अगर स्मरण आ जाए तो उससे बड़ा मोक्ष का भी उपाय कोई नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि गृहस्थ जीवन में रह करके भजन कर लेना सबसे बड़ा बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति को देखिए प्रेम और ममता में अंतर होता है। गृहस्थ जीवन में रह करके प्रेम सबसे करना चाहिए, लेकिन ममता किसी से नहीं करना चाहिए। प्रेम करने के लिए कहीं भी मना नहीं लिखा है, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि प्रेम नहीं करना चाहिए। प्रेम सबसे करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में आए हैं तो प्रत्येक गृहस्थ मतलब प्रत्येक कार्यशैली पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि बच्चे हैं तो बच्चों का भी ख्याल रखने का दायित्व अपना है और अपने घर परिवार को सुचारू रूप से चलाना भी दायित्व अपना है, लेकिन समय सीमा तक ही उचित है। अपने बच्चे पैरों पे खड़े हो जाएं तो फिर वहीं अपनी जिम्मेदारियों को सौंप देना चाहिए, जिससे कि हमें केवल भजन करने का ही दायित्व रहे। अगर आप उससे लगाव रखते हैं तो वह हो जाती है ममता, और प्रेम होता है सबके भले के लिए, सभी के हित के लिए सोचना, सभी के हित के लिए कार्य करना, सभी के हित के लिए परिश्रम करना, कार्य क्षेत्र में मेहनत करना। तो ये सब होता है एक प्रेम भावना के प्रति। और ममता हो किसे कहते हैं? ममता कहते हैं जिसके बिना हम एक मिनट भी ना रह पाएँ। ममता कहते हैं कि हम जो है अपनी जिम्मेदारियों से पीछे ना हटें। कब? जब हम करने लायक भी नहीं है तब भी हम लगे हुए हैं, लेकिन हमें भजन करने की आवश्यकता है, उस समय भजन नहीं करते हैं। हमें जो है मालकी की चाबी नहीं छूटती। लेकिन कहने का भाव ये है कि प्रेम सबसे करना चाहिए, लेकिन ममता किसी से नहीं करना चाहिए। अब ऐसा क्या करें? चौथा प्रश्न है कि ऐसा क्या करें जिससे गृहस्थ जीवन सफल रहे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, गृहस्थ जीवन सफल रहने के लिए हमें अपने गृहस्थ जीवन में सबसे पहले अपने गृहस्थी के कार्य क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, अर्थात कर्म करने की भी आवश्यकता है। लेकिन ऐसा ही नहीं कि केवल कर्म ही करते रहो और धर्म को ना करो। कर्म भी जरूरी है, उससे ज़्यादा धर्म भी जरूरी है। कर्म और धर्म दोनों ही जिसके जीवन में रहेंगे वही व्यक्ति का जीवन सफल रहता है। यदि केवल कर्म पकड़े धर्म छोड़ दिया तो जीवन सफल नहीं है, और केवल धर्म पकड़ा और गृहस्थ जीवन में रह करके कर्म नहीं किया तब भी असफल है। इसलिए धर्म और कर्म दोनों ही साथ रखने की आवश्यकता है। अपने गृहस्थ जीवन में है तो फिर अपने गृहस्थी के लिए परिश्रम भी करना पड़ेगा, कार्य क्षेत्र को भी संभालना होगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में भी रह करके भजन करना होगा। कैसे? जैसे कि कर से कर्म करो विदिनाना, मन राखो जा कृपा निधाना। कर्म आने हाथों से अपना कार्य करते रहना चाहिए, लेकिन ईमानदारी के साथ करना चाहिए। कर से कर्म करो विदिनाना, अनेक प्रकार के कार्य करते रहें, लेकिन ईमानदारी से कार्य करें। और फिर मन राखो जा कृपा निधाना, मन राखो वहाँ कृपा निधान परमात्मा के पास। अब कार्य करते समय भी, रसोई में भोजन पकाते समय, झाड़ू लगाते समय, या घर बिजनेस करते समय, जॉब करते समय, हम चलते फिरते समय, गाड़ी चलाते समय, हर समय प्रभु का चिंतन, प्रभु का स्मरण करते रहेंगे। उससे भी हमें भजन का, तपस्या का फल, उससे भी पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सन्यासी एक तपस्या करके पुण्य प्राप्त करेगा
वो हम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कार्य करते समय भी अगर स्मरण बना के रखते हैं तो हमें वह पुण्य, हमें कार्य करते समय भी जप करने से पुण्य प्राप्त हो जाता है, जो सन्यासी एक तपस्या करता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में तपस्या करते यानी चलते फिरते उठते बैठते भी भजन करते रहना चाहिए। अपने जीवन में एक श्रेष्ठ गुरु बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु बिना भवन निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर समूह हुई। बिना गुरु के जीवन में सफलताएं नहीं मिलती हैं। तो जीवन में गुरु बनाना भी जरूरी होता है, लेकिन एक श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है। श्रेष्ठ गुरु कौन होना चाहिए? भेड़ चाल में बनाए हुए गुरु को गुरु नहीं कहते। अपनी श्रद्धा निष्ठा के साथ जो गुरु बनाते हैं वह श्रेष्ठ होते हैं। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि जो अपने आप को स्वयं को भगवान बना ले, ऐसे गुरु को गुरु नहीं बनाना चाहिए। जो भगवान से मिलाए, भगवान बन के अपनी पूजा कराए, वो नहीं, भगवान से मिलाए, वह गुरु श्रेष्ठ होता है। ऐसे गुरु की शरणागति प्राप्त होनी चाहिए, जो हमें समय समय पर प्रेरणा देता रहे, हमारे जीवन में उजाला कर दे। ऐसे गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु माने अंधकार, रूप माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। ऐसे गुरु की शरणागति प्राप्त करके भजन करते रहना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते गुरु मंत्र का भजन स्मरण जप करते रहना चाहिए, अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि किसी बच्ची ने प्रश्न किया हुआ है। छोटी बच्ची ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि जन्म दिवस पर ऐसा क्या करें जिससे ठाकुर जी की कृपा मिले। तो बहुत सुंदर, उस बच्ची के लिए बहुत पहले धन्यवाद करते हैं। तो चलिए आप बताएं कि जन्म दिवस पर क्या करना है। देखिए, केक काटना सनातन धर्म में उचित नहीं है। मोमबत्ती बुझाना ये सनातन धर्म में उचित नहीं है। सनातन धर्म के अनुसार ये दोनों ही कार्य अनुचित हैं और दोनों ही कार्य विशेष अनिवार्य कर दिए हैं। लेकिन यह प्रश्न के माध्यम से आप सुन लीजिए कि केक अगर जरूरी कर रहे हैं तो केक आप स्वयं अपने घर बनाइए और सात्विक पवित्रता के साथ घर बनाएं और उसको काट के भोग लगाएं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन बाजार में किस तरीक़ा से मिलावट आ रही है और फिर हम उसे खा रहे हैं, तो ये हमारे जीवन में उचित नहीं है। और मोमबत्ती बुझाने के लिए कहीं पर भी नहीं लिखा है और ना ही उचित है, क्योंकि हम अपने जीवन में मोमबत्ती बुझा करके अंधकार नहीं प्रकट करना चाहते। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में अंधकार हो। इसीलिए हमारे जीवन में किसी प्रकार से अंधकार ना हो, क्योंकि मोमबत्ती बुझाने से अंधकार होता है, मोमबत्ती प्रज्वलित करने से प्रकाश होता है। तो यदि मोमबत्ती भी जलाना है तो जला करके हटा करके दूसरी जगह रख देना चाहिए, बुझाना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल फूंक दे करके बुझाते हैं। हाँ, ठीक है। पहली बात, फूंक देने से वह केक झूठा हो जाता है, क्योंकि फूंक देंगे तो अपनी श्वास केक पे जाती है और केक पे थूक भी जा सकता है। और फिर आजकल केक काटते हैं, उसी में से एक ही चम्मच में सबको खिलाते जाएंगे, फिर उसी चम्मच से खाने लग जाए, तो क्या होता है? झूठा हो जाता है। और झूठा किसी को भी अपने हाथों से कोई भी व्यक्ति खिलाता है किसी को भी, तो यह बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। झूठी वस्तु किसी को नहीं देनी चाहिए। अब बात करें कि हमें ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए जो प्रश्न है, तो वह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जन्मदिवस पर ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए कोई उपाय करना है तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए क्या करना है? किसी देवालय में जाएं, मंदिर में जाएं, ठाकुर जी की पूजा करें, शंकर जी का रुद्राभिषेक कराएं, या फिर कोई भी हवन पूजा पाठ कराएं घर में, या उससे भी और अच्छा करना है तो गौ माता, असहाय गौ माता को हरे चारे की सेवा करें, भूसा की सेवा करें, या असहाय गौ माताओं के लिए दवाइयों की सेवा करें। देखिए, जो असहाय गौ माताओं की सेवा में दवाइयों की सेवा करते हैं, इससे बढ़कर के कोई भी श्रेष्ठ उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये समझ लीजिए कि गाय के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान हैं। गाय के अंदर सभी देवता विराजमान हैं। जिस गाय में सभी देवता विराजमान है, उस गाय की सेवा करने से कितना पुण्य प्राप्त होगा कि एक ठाकुर जी की सेवा करने से कितना मिलता है, उससे
उससे तो देखिए एक ठाकुर जी पूजा करने से इतना पुण्य मिलता है, तो जिसमें सभी देवता विराजमान हों उसकी सेवा करने से कितना पुण्य मिलेगा। और जिस गौ माता की सेवा स्वयं ठाकुर जी ने की हो, वो भी नंगे पैर जाकर के जंगल में गौ माता की सेवा की हो, ऐसी गौ माता जो कि ठाकुर जी की भी गौ माता है, ठाकुर जी की भी माँ है गौ माता, ऐसी गौ माता की सेवा करने से कितना पुण्य प्राप्त होगा, ये स्वयं अंदाजा लगाइए। इसलिए उन्हें हरे चारे की सेवा, भूसा की सेवा या दवाइयों की सेवा जो अपने जन्म दिवस पे या मैरिज एनिवर्सरी पे करते हैं, तो उसके जीवन में सफलताएं प्राप्त होती है, उसके जीवन में उजाला होता है, उसके जीवन में गौ माता की कृपा होती है, उसके जीवन में ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। देखिए हम अपने जन्म दिवस पे हैप्पी पार्टी में, हैप्पी बर्थडे पार्टी में या एनिवर्सरी पार्टी में लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कोई भी सार नहीं मिल पाता। केवल सामाजिक बाबाजी थोड़ी देर की मिलती है, इसके अलावा बाबाजी के बाद आप पीछे से बुराई ही मिलेंगी। अरे फलाने ने ऐसा काम सही नहीं किया, इसमें ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। सांसारिक व्यक्तियों के लिए खर्चा करने से, सांसारिक व्यक्तियों को खिलाने से केवल व्यवहार बना सकते हो, और बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। और वहाँ तो कई बार तो ऐसा भी मिलता है कि बुराई ही मिलेगी, अरे फलाने ने मामे ने कमी छोड़ दी, इतना लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी कमी छोड़ दी, तो क्या हुआ? कुछ मिला? नहीं मिला। लेकिन पैसा भी बर्बाद गया, समय भी बर्बाद गया, शारीरिक समस्या परेशानी भी झेली, भाग दौड़, धूप दीप सब तरीक़ा से परेशान, और फिर मिली तो क्या मिली? बुराई। इसलिए लाखों रुपए उसमें बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि गौ माता की सेवा में यदि लगाया जाए, 1000-2000 भी लगा दें, 2-4-5 हज़ार रुपये लगा दें, यदि बर्थडे पार्टी की जगह आप गौ सेवा में लगा दें तो नहीं निकलता है। अगर वह सेवा में निकल जाए गौ माता की में, तो जीवन में इससे बड़ा कोई भी सत्कर्म नहीं है। इसलिए यदि अपने जीवन में अपने बर्थडे पार्टी को सही करना है तो गौ माता की सेवा करें, असहाय व्यक्तियों की सेवा करें, या किसी देवी देवता की पूजा करें, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करें, तो ऐसे कार्य जीवन में हमारे सफलतादायक रहते हैं। तो बहुत सुंदर प्रश्न किया था बच्ची ने। चलिए अब छठे प्रश्न पर दृष्टि डालेंगे। आज का छठवां प्रश्न है कि मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए सरल उपाय बताएं। देखिए भगवान के चरणों में मन लगाने के लिए हर स्थिति परिस्थिति में भगवान का चिंतन गुणगान करते रहना चाहिए, यही सबसे बड़ा सरल उपाय है। और कठिन तो और भी हैं, बहुत सारे हैं, जो कि जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मना संधार्ये धिया। मन को वश में करने के लिए पहली बात तो मन वश में होता ही नहीं है, और मन को वश में करना भी हो तो ये कार्य करना होता है जो कि जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मना संधार्ये धिया। यानी जितासनो, आसन को जीतना चाहिए, यानी आसन एक आसन से ज़्यादा समय तक बैठना सीखें। और श्वास को जीतना चाहिए, प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान समाधि से श्वास को जीता जा सकता है। और जित संगो, अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए। और जितेंद्रिय, अच्छे इंद्रियों को बस में करना चाहिए। हर इंद्रिय को ठाकुर जी यानी धार्मिक तरफ मोड़ देना चाहिए, ठाकुर जी तरफ मोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से यह विस्तार से तो बहुत बड़ा कार्य है, लेकिन सरल यही है कि अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाए रख लेना चाहिए, यही सबसे सरल उपाय है। तो आज के 6 प्रश्न रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। तो आप सभी को, प्रश्नकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे प्रश्न किए। और आप सभी सुनने वाले सभी बंधुओं से, सब प्रिय बंधुओं से निवेदन है कि कृपया अपने प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत किया करें, जिससे आपके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।